गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो क्लास 11th के लिए हम पढ़ाने जा रहे थे शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद में हमने 11th वालों के लिए पढ़ा दिया था वृत्त, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं परवलय पैराबोला। पैराबोला की परिभाषा क्या है? पैराबोला की परिभाषा क्या है पहले सुनिए। परिभाषाओं से आपको परवलय का ज्ञान हो जाएगा, अच्छे से उसके क्वेश्चन बनाने लगोगे, ठीक है। तो परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है, सुन लो ध्यान से सुनना। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी व सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। फिर से एक बार ध्यान से सुन ले। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी व सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। इस अचर राशि को आगे चलकर उत्केंद्रता का नाम दिया जाता है, ई का नाम दिया जाता है। तो क्लास 11th के कोर्स में वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है। ये 11th और 12th दोनों के लिए यूज है। अब 12th के लिए कैसे यूज है? जब आप लोग 12th में इंटीग्रेशन में वक्र पढ़ोगे तो यही मिलने वाले हैं। अगर इनका ज्ञान नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परवलय के बारे में। एक बार फिर डेफिनेशन देंगे, देखिए जैसे ये S है, ये P है और ये एक सरल रेखा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है, उस बिंदु का बिंदु पथ है। ये कोई बिंदु है, ये बिंदु पथ है। अभी चलेगा, मान लो बिंदु अभी यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ। सपोज दैट हमने इसको ऐसा मिला, समझो उस बिंदु का बिंदु पथ है। मान लो परवलय पर एक बिंदु P ले लिया, तो परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। सुने, समझ में आया? परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। और यह जो ये अचर राशि बन जाती है वो आगे चलकर उत्केंद्रताएं बन जाती हैं, ठीक है। परवलय की उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता बन जाती है। हाँ, यदि उत्केंद्रता, चलो जरा हमारी बात ध्यान से सुनना। परवलय की उत्केंद्रता एक हो जाती है, परवलय की उत्केंद्रता एक होती है। अगर E बराबर 1 हो जाए तो वह बन जाता है परवलय। इसकी स्थिति हम आगे बताएंगे, अभी आप थोड़ा समझो। जब उत्केंद्रता का मान 1 हो जाता है तो वह परवलय देने लगता है, परवलय वह वक्र बनता है परवलय। जब उत्केंद्रता का मान 0 हो जाता है तो वह देने लगता है एक वृत्त। जब E का मान 1 से कम होता है, जब E का मान 1 से कम होता है तो वो देने लगता है दीर्घवृत्त। जब ई का मान 1 से अधिक
होता है तो वो देने लगता है अति परबल है। जब ई का मान इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो वो देने लगता है स्ट्रेट लाइन ऑफ पेयर, सीधी रेखाओं का पेयर देने लगता है, जोड़ा देने लगता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लो। तो अपन लोग परिभाषा से ही सवाल हल करेंगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जा रहे अपन लोग, अभी परवलय का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जा रहा। परवलय के आपके कोर्स में 4 रूप हैं, परवलय के 4 रूप है आपके कोर्स में। तो पहले परिभाषा को ध्यान से सुनो और समझो जरा। तो हमने लिखा है परवलय की परिभाषा। परवलय उस बिंदु का बिंदु पद है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी व सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। इस अचर राशि आगे चलकर उत्कीर्णता का काम करने लगती है। चूंकि परवलय की उत्कीर्णता 1 होती है, इसलिए देखो हम परिभाषा क्या करें, इस परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है। मान लो ये बिंदु ले लिया, वक्र पर एक बिंदु ले लिया कर्म पर, उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी HP, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी HP और सरल रेखा से दूरी PM का अनुपात अचर होता है, अचर। चूंकि परवलय की उत्कीर्णता 1 होती है, SP/PM, परवलय की उत्कीर्णता 1 होती है, तो परवलय में चालू होता है SP बराबर PM, सीधी बात। S से P तक की दूरी और P से M तक की दूरी, ठीक है। अब इनकी बात सुनिए, ये S क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु कहलाता है परवलय की नाभि। लिख लो जरा, ये पॉइंट लिख लो। जो स्थिर बिंदु कहलाता है वो कहलाता है परवलय की नाभि, और जो सरल रेखा होती है, वो कहलाती है परवलय की नियता। ठीक है, नाभि कहलाती है, फोकस कहलाता है परवलय की, और ये सरल रेखा परवलय की नियता होती है। ठीक है, जितनी दूरी पर ये होती है उतनी दूरी पर ये होती है, ये बराबर ये होता है, क्योंकि ई का मान 1 होता है, SP बराबर PM। ठीक है, मान लो बिंदु खिसक के यहाँ आ जाए तो भी ये इसको इससे मिला, इनका अनुपात 1 होगा। अब बिंदु मान लो यहाँ आ गया तो इनका अनुपात 1 होगा। मान लो बिंदु यहाँ आ गया तो इसका अनुपात भी 1 अनुपात 1 हो गया, SP। बिंदु P मान लो यहाँ आ गया तो SP/PM का अनुपात 1 होगा। ठीक है, ये परवलय की परिभाषा। एक बार देखो, ये पॉइंट नोट कर लो, अगर जिसको नहीं आते नोट कर लो ये पॉइंट। तो परवलय के 4 रूप होते हैं। परवलय के 4 रूप होते हैं। पहला होता है y² = 4ax, y² = 4ax। ये x अक्ष की धन दिशा में खुलेगा, u स्टार स्टैंडर्ड रूप है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसके वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष, वर्टेक्स मतलब शीर्ष 0,0 होते हैं, और इसकी नाभि होती है a,0, a,0। ठीक है, शीर्ष से नाभि जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर नेता होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म की। शीर्ष से नाभि जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर नेता होती है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये मान लो नेता है, ये परवलय की नेता है। चूंकि ये x अक्ष है तो ये y अक्ष है, या इस तरफ x बराबर a चले +a,
इस तरफ चलोगे माइनस ए एक्स बराबर माइनस ए, तो नेता का समीकरण हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर 0। इस फॉर्म में परवलय की नाभि हो जाएगी a, 0, शीर्ष हो जाएगा 0, 0 और नेता का समीकरण हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0। समझ में आया? ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म देखिए, इसको पलट दो, इसको पलट दो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब इसकी नाभि इस तरफ प्लस a, 0, हम मूल बिंदु के इस तरफ चले तो माइनस a, 0, इस तरफ माइनस a, 0। अब इस तरफ माइनस a तो उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस a, तो इस तरफ x माइनस a बराबर 0। इस तरफ परवलय की नाभि नेता होगी x माइनस a बराबर 0। नेता का समीकरण, नेता नहीं, नेता का समीकरण x माइनस a बराबर 0। ठीक है, इस तरफ x प्लस a बराबर 0। थर्ड रूप है, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। ये भी कौन सा अक्ष है? x अक्ष। जब ये अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0, क्योंकि ये x अक्ष है। ठीक है, x अक्ष है तो इसका समीकरण क्या होगा? अक्ष का समीकरण y बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा थर्ड रूप देखिए, बाहर जाना, अच्छा थर्ड रूप देखिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस में ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी नाभि ध्यान रखना 0, a होगी और इस तरफ नेता होगी y बराबर माइनस a, नेता होगी y बराबर माइनस a। वर्टेक्स तो हमेशा 0, 0 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे ना, इसलिए अच्छा ज़्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म का ही सवाल आता है। ठीक है, कंपटीशन में स्टैंडर्ड फॉर्म का ही ज़्यादा सवाल आता है, यार बताते हैं, चिंता नहीं करो। ठीक है, फोर्थ रूप होता है, फोर्थ रूप होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसमें इसकी नाभि होगी 0, नीचे की तरफ है ना, y अक्ष में नीचे की तरफ माइनस है तो नेता क्या होगी? y बराबर प्लस है, यानी y माइनस a बराबर 0। तो ये आपके कोर्स में परवलय के ये 4 स्टैंडर्ड रूप है। एक बार फिर सुन लो। पहला रूप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पहला रूप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसमें नाभि क्या चलती है? a, 0, शीर्ष क्या चलता है? 0, 0। नेता इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस है। मूल देखो, शीर्ष से नाभि जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर नेता, तो x बराबर माइनस है तो x प्लस a बराबर 0। शीर्ष यहाँ 0, 0 है। ठीक है, तो ये बराबर ये बिंदु यहाँ आ गया ना, खिसकते। अब सुनो हमारे बात। दूसरा रूप है y स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, ये है दूसरा भी। ठीक है, इसका मुंह पलट जाएगा, इसका मुंह x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुलने लगेगा। ठीक है, और तीसरा रूप है x स्क्वायर बराबर 4ay, y प्लस में उसका मुंह ऊपर की तरफ, इसमें नाभि 0, a नेता तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, इस तरफ चलेगा x। ये चौथा रूप x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, माइनस अक्ष की माइनस y अक्ष की तरफ, माइनस है ना, y को पहले माइनस तो माइनस नीचे की तरफ इसका मुंह खुल जाएगा। इसकी नाभि 0, a और नेता होगी माइनस है, उस तरफ चलेगी प्लस है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड रूप कैसे प्राप्त करते हैं सुनो। अभी परवलय की परिभाषा अपन लोगों ने पढ़ी थी। अभी अपन लोगों ने परवलय की परिभाषा अपन लोगों ने पढ़ी थी। मान लो ये कोई परवलय है, मान लो ये मान लिया हमने। ठीक है,
अब इसका हमें परवलय का इक्वेशन निकालना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालोगे? मान लो ये परवलय जिसके केस मान लो 1,0 है, मान लो ये है परवलय की नाभि, मान लो 1,0 है और परवलय पर कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y। अब ये नेता क्या हो जाएगी? नेता x बराबर इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस है, x बराबर माइनस है, x प्लस a बराबर 0। अब परवलय की परिभाषा क्या बताई थी? स्थिर बिंदु से, ठीक है, उस बिंदु का बिंदु पद जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और सरल रेखा से दूरी का अनुपात, ठीक है, 1 होता है। लगा दो परवलय की परिभाषा SP बराबर PM, SP बराबर PM लगा देंगे। SP क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। SP है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताओ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये x1/1 x2/2, x1/1 x2/2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। Pm कैसे निकालोगे? Pm बिंदु P से इस रेखा पर लंब की माप। Pm कैसे निकालोगे? बिंदु P से इस रेखा पर लंब की माप। बताओ लंब की माप का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। अब हम आपको मान रख के दिखा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। x माइनस a का होल स्क्वायर पॉजिटिव एडिटिव y² इज इक्वल टू, बोलो ax1, a कहलाता है x का गुणांक। बच्चों ध्यान से सुनना, a कहलाता है x का गुणांक। तो देखो बच्चों x का गुणांक कितना है बच्चों? a। x1 क्या है? ये x1 है, इसी से तो लंब की माप गिराई। ax1 प्लस b/1, b कहलाता है y का गुणांक, b कहलाता है y का गुणांक। y है ही नहीं है, y है ही नहीं है तो 0, y1 है y प्लस c कितना है? अचर राशि प्लस a अपॉन √a² प्लस b²। x का गुणांक a कहलाता है तो a प्लस b तो है ही नहीं है तो इतना ही आ गया। तो परवलय क्या, इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी ये बना अपना √x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू क्या बना? इस तरफ क्या आया? x बचा और क्या बचा? a बचा, x प्लस a बचा, ठीक है। इसमें चौकड़ी तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। स्क्वायर को दी साइड दोनों ओर वर्ग कर दिया जाएगा। तो हमने दोनों ओर वर्ग किया तो इसका रूट अलग हो जाएगा। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y², राइट। इसका बात करोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट, 2ab दिख रहा। चलो और बड़ा लिख रहे। तो इस तरह a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो तो a² प्लस b² माइनस 2ab 2x प्लस y² इज इक्वल टू x² प्लस a² प्लस 2ax। तो बच्चों x² से x² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, ठीक है। तो y² बराबर क्या मिला अपन को? 4ax। ट्रांसफर करो उसका, तो y² बराबर 4ax मिला, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई। तो ऐसे परवलय का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो इसके 4 रूप होते हैं, एक ये हो गया, 3 वो हो गए जो आपको बता दिए, ठीक है। तो देखते हैं इन परिभाषाओं से सवाल कैसे हल होते हैं। एक आध तो सवाल भी देख लीजिए जिससे समझ में आ जाए कि कैसे हल होते हैं। हाँ, तो कुछ सवाल देखते हैं।
ठीक है। देखिए पहला सवाल, जैसे ये कोई सवाल है x² बराबर माइनस का 8y, x² बराबर माइनस का 8y, तो नेता का समीकरण निकालना है, नेता, नाभि, ठीक है, शीर्ष, ये सब निकालने को पूछते हैं एग्जाम में। नेता, नाभि, शीर्ष, टेंजेंट, अक्ष, ये सब पूछ लेते हैं। तो ये देखो x² बराबर माइनस का 8y, नेता पूछी है, नाभि पूछा है, शीर्ष पूछा है, कैसे करेंगे? तो अपन लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करवाएंगे। ये x² बराबर माइनस 4ay का रूप है, ये x² बराबर माइनस 4ay का रूप है, ध्यान से देखो। तो यहाँ आ जाएगा 4a इक्वल टू हो जाएगा 8, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2। अब आ जाइए नाभि, इस परवलय की नाभि जो x² बराबर माइनस 4ay, देखो x² बराबर माइनस 4ay कैसा रूप है, ध्यान दो, इस तरफ जाएगा, इस तरफ। हमने बताया था इसकी नाभि क्या होगी, नाभि 0, -a बताया था अभी चित्र में चारों, और नेता क्या होगी, y बराबर a या -a, इस तरफ आएगी, तो इस तरफ माइनस है तो उस तरफ प्लस a, x² बराबर माइनस 4ay का रूप है। तो बच्चों बता दिए नेता कितनी होगी, नेता बताइए कितनी होगी, y बराबर a, y बराबर a की वैल्यू है 2, या y -2 = 0। अब हमने पूछा बच्चों नाभि बताओ, नाभि, तो आप क्या आंसर दोगे सर, नाभि होगी 0, -a, तो 0, -a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, तो ये नाभि हो गई। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स पूछा, वर्टेक्स, शीर्ष, हिंदी में हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो शीर्ष क्या होते हैं बच्चों, 0, 0, ठीक है। तो ये x² बराबर माइनस 4ay का रूप है, ठीक है। तो 4a बराबर 8 हो जाएगा, तो a बराबर 2 हो जाएगा, x² बराबर माइनस 4ay, y अक्ष की ऋण दिशा में इसका मुंह खुलेगा, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुंह खुलेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, -a, ठीक है। तो इसकी नेता ये हो जाएगी, नाभि ये हो जाएगी, और वर्टेक्स शीर्ष ये हो जाएगा। आई समझ में? और देखिए बच्चे एक आध दो सवाल और देखिए। परवल है y² = 25 है कि नाभि व नेता ज्ञात करो, नाभि व नेता, क्वेश्चन है परवल है y² = 25x की नाभि व नेता ज्ञात करो। तो ये परवलय का पहला रूप है, देखो x प्लस में है, हम तो ऐसे पहचानते x प्लस में है, और द्विघात है y में, ठीक है, द्विघात y के रूप में है, और x के साथ प्लस है, हम तो ऐसे समझते हैं, आपको जैसा समझना हो आप समझिए। तो ये y² बराबर 4ax का रूप है, y² बराबर 4ax का रूप है, तुलना करवा दो, तुलना, तो 4a = हो जाएगा 25, तो a = हो जाएगा 25/4। बताइए क्या पूछा, नाभि, तो इस फॉर्म में नाभि, बताइए y² बराबर 4ax ऐसे ही तो होता है ऐसा, तो इसमें नाभि क्या चलती थी बच्चों, a, 0, नेता क्या चलती है बच्चों, x बराबर -a, तो नाभि इसकी हो जाएगी a, 0। तो बच्चों लिख देना नाभि
25/4 कॉमा 0 है। और नेता क्या होती है, x बराबर -1, x बराबर -1 यानी -25/4। इसको यहाँ भी लिख सकते हो तो 4x + 25 = 0, राइट। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये परिभाषा वाला सवाल, जिससे हमने आपको डेफिनेशन जो बताई है उस पर आधारित सवाल। देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के सवाल हो गए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के सवाल हो गए। अब हम डेफिनेशन जो हमने बताई है कि परवल है उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और सरल रेखा से दूरी का अनुपात 1 होता है या अचर होता है, ठीक है। क्योंकि परवलय की उत्कीर्णता 1 होती है, इसलिए हम 1 ले रहे हैं ना, ध्यान रखना। हाँ, जैसे हमने कोई एक सवाल ले लिया, परवलय का समीकरण ज्ञात करो, परवलय का समीकरण ज्ञात करो, समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि, क्वेश्चन नोट करते जाओ, जिसकी नाभि, नोट्स बनाते जाओ बच्चों, नोट्स, जिसकी नाभि 2, -3 है व नेता x + 5 = 0 है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इतनी व्यवस्था तो है नहीं है तो क्वेश्चन लिखा है मिल जाए तुरंत मिटाना तो पड़ेगा, ठीक है। इतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए देखते जाओ। परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि 2, -3 और नेता x + 5 है। तो हमने परवलय की परिभाषा क्या बताया, मान लो ये हो गई नाभि, नाभि ये है, सुनो हमारा रफ चित्र बना रफ, ये है नाभि, कितनी है 2, -3। मान लो परवलय पर कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है और नेता कितनी दी है x + 5 = 0। तो हमने परवलय की परिभाषा क्या बताई, स्थिर बिंदु से दूरी और सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। इसमें अचर मत का उत्कीर्णता इसकी 1 होती है, इसलिए SP = PM, SP = PM, ठीक है। अब SP कैसे निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 रख दो, चाहे x2 - x1 चाहे x1 - a² करने में प्लस होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। स्टैंडर्ड तो ये होता है, लेकिन हम कह देते हैं x1 में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होता है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ पाता उससे, ठीक है। जो आप जानते हैं वही बोले, ये x1 y1 x2 y2 जो आपको बोल रहा है तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर PM कैसे निकाली थी, बिंदु P से इस रेखा पर लंब की माप, बिंदु P से इस रेखा पर लंब की माप। फॉर्मूला लिखो जल्दी, फॉर्मूला एक बार फिर लिख के दिखा रहे, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, किसी बिंदु से किसी सरल रेखा पर लंब की माप या दूरी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू, बोलो जरा ax1, a कहलाएगा x का गुणांक, एक है, x1 होगा, x1 है ये x1 y1 मान लिए गए, प्लस b
y है ही नहीं है तो y हो जाएगा 0। y1 कितना है, y1 प्लस सी, रेखा में c कितना दिया, 5 दिया, 5 दिया, रेखा में c 5 दिया, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कहलाएगा, फिर से सुन लो, ए कहलाएगा x का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x, b कहलाएगा y का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ y, 0 है। ठीक है, अब दोनों देखो इक्वेशन बन गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, देखो x बचा प्लस y बचा, x प्लस 5 अपॉन 1। अब दोनों ओर अपन लोग कर देंगे वर्ग, दोनों ओर कर देंगे वर्ग तो अपना उत्तर आ जाएगा। देखो ये मिटा रहा है पूरा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, पक्का कर लिया होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट के दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट का चिन्ह अलग हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, इस तरह आ जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6y आ जाएगा, इस तरह आ जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। अब इसको सजा लो अपन लोग, पहले तो देखो कौन कैंसिल हो रहा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दो। ठीक है, अब क्रम से सजाओ सवाल को, पहले आएगा y स्क्वायर आ जाएगा, फिर y वाला पद एक ही है, कितने एक ही तो है बस, फिर आ जाएगा 6y आ जाएगा है। अब x वाले पदों को वहां ले जाओ, संख्या में क्या क्या बच्चे, पहले तो ये डिसाइड कर लो, 9 4 13 प्लस के 13 हो गए, और ये इस तरफ आ गए तो माइनस के 25 हो गए। x वाले पदों को बाहर ले जाओ, माइनस का 4x तो प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 10 एज इट इज होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, तो क्या हो गया बच्चों, y स्क्वायर प्लस 6y, मालूम कितना बचा, 12 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14x, राइट। ठीक, इक्वेशन ऐसे लिख दो, तो पहले y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 14x प्लस 12। ठीक है, तो y में भी लिखा था ना, y में तो y स्क्वायर बराबर 4x टाइप का रूप है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया करो, इसको इस तरफ भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 0 भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो शो कर रहा है कि y स्क्वायर बराबर 4x या x स्क्वायर बराबर 4ay, इस टाइप से रूप होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो समझ में आई हो, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आप, ठीक है, कमेंट्स करके बताएं, जो भी समझ में ना आया हो या अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट्स करें। ठीक है, जो भी कमियां हैं उसमें बताएं, तो वो कमियां हम लोग अपन लोग दूर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।